आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। और वो ये न्यूज़ है कि EMRS का जो इस एग्जामिनेशन होना है, जो शिक्षक भर्ती होना है, एकलव्य का जो सब स्कूल का, जो जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका पेपर जो कौन कंडक्ट करेगा ये एक पता चल गया है। ये आप समझिएगा, पेपर कंडक्ट को NTA को नहीं, CBSE को हैंडओवर किया गया उसका पेपर, कि जो EMRS का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो CBSE कंडक्ट करेगा। अब यहाँ से 2 प्लस पॉइंट आपको मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जिस भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं NCERT फोकस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि CBSE आप समझ रहे हैं कि NCERT फॉलो करती है, NCERT आपको फोकस कर रहा है। दूसरी चीज़ KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती और नवोदय विद्यालय का जो शिक्षक भर्ती होता है, इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इस पेपर मतलब इन्हीं दोनों के पेपर से बाहर नहीं आएगा, ये क्लियर है। फिर से पॉइंट आउट मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप समझ जाइएगा। EMRS जो शिक्षक भर्ती करा रहा है ये CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले NCERT पढ़िए, NCERT बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, पहली पॉइंट। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड करते रहिए, गाइड का प्रयोग मत करिए। गाइड में कई चीज़ें गलत दी होती हैं, NCERT आपको रिफर उसमें गलत नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। NCERT जो कहता है वही फाइनल मान्य होता है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट जो है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक भर्ती का जो भी मतलब आपके पास सुविधा हो, पेपर प्रीवियस ईयर का ऑनलाइन सारे उपलब्ध हैं। अगर नहीं किसी सब्जेक्ट का मिल सकता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, लिंक बता सकता हूं कि यहाँ जाइए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग वाले भी पेपर कंडक्ट कराते हैं, ये चीज़ें समझ जाइएगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ये पेपर। करंट अफेयर का जैसे कि नवोदय विद्यालय और उसके पीछे उतना मत भागिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो भी एग्जामिनेशन है इसमें इंटरव्यू नहीं है, बाकी सब में इंटरव्यू है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन इससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आ रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर देखेंगे तो 5 से 7 पेज है, उसको अच्छे से रट जाइए, आप उसका नोट्स बना लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका क्लियर हो जाएगा। और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के ज़्यादा नहीं 5 साल का पेपर कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्योंकि CBSE का हैंडओवर का मतलब समझते हैं कि आपके लगभग 90% चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, किस टाइप का उठाएगा, ये एक अच्छी पॉइंट है। दूसरी चीज़, इसका एग्जामिनेशन सुनने में आ रहा है अक्टूबर में इसका कंफर्म है एग्जामिनेशन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा अक्टूबर में इसका। क्योंकि EMRS जो संस्था है जनजातीय मंत्रालय जिसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, वो स्कूलों को सूचना दे दिया है, मतलब लिस्ट मांग रही है कहाँ कहाँ पे खाली है, जितने लोग फॉर्म भरे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये भर्ती फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और ये इतना अच्छा चांस है कि इसमें जॉब पा सकते हैं, इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। चाहे आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये भर्ती आप ज़रूर ले लीजिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे मेल हो, इन दोनों के लिए। अगर आप चाहते हैं शिक्षक भर्ती में, बाद में किसी और में अप्लाई करिए, चाहे जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाइए, लेकिन इसको फॉलो ज़रूर करिए। NCERT पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करिए, उसको सॉल्व करिए, फिर रूटीन लेवल पे टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, जो वीक हो उसको नोट्स बनाइए, किसी गाइड का मत हेल्प करिए, गाइड में गलत होता है। फिर ओवरऑल पेपर दीजिए, ये बेस्ट तरीका है तैयारी करने का। अगर इस तरह की तैयारी, देखिए 2 तरह से लोग होते हैं, एक तो सोचते हैं करते नहीं हैं, एक तो खाली करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। ये दोनों लोग असफल होते हैं। सोच के और सिलेबस के अनुसार अगर जो तैयारी करते हैं वहीं आप देखेंगे सिलेक्शन और चयन पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है इस तरह की प्रक्रिया को फॉलो करिए, नहीं तो नॉर्मली क्या आता है, सोचते अरे यार आज तो ये हो जाएगा, आज ये कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके प्रति मेहनत बहुत ज़रूरी होता है, मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखेंगे एक लेबर बहुत मेहनत करता है
लेकिन मिस्त्री उससे ज़्यादा सेल रिपेयर करता है। ये स्किल बहुत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्किल मतलब अगर कंपेयरिंग करेंगे तो सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है, प्लस जो जो बोला जा रहा है उसको ज़रूर आप फॉलो करिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अक्टूबर टारगेट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है, जो लोग भी भर्ती कर तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा, बहुत फाइनलाइज चल रहा है, लगभग वो कर जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला? पता चलता है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, कहीं न कहीं सोर्सेज पता चल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाद में आएगा तो पछताएंगे। कमेंट करने वाले तो बहुत लोग कर जाते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।